नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लाइफ में, मनी रिलेटेड, आपके संबंधों से, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस और जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है तो आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, मेरे व्यूवर्स, इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा हो उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें मिले। उनकी क्या एनर्जीज है, आज यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, वो प्लीज शेयर करें। आज का फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, यू आर गुड इनफ। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज की क्या करंट एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है। दूसरा कार्ड है दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बढ़िया कार्ड आया है। A new romantic cycle begins. All right. Strong है काफी। Expect powerful change. All right. ठीक है दोस्तों, तो कार्ड को हमने अरेंज कर लिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है आज के लिए। खास करके अगर आज अगर आप पहले कार्ड को देखें, जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया वो आया है यू आर गुड इनफ। या यूनिवर्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस वक्त, इस कालखंड में आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने लाइफ में हैं। आपको किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर वो आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो। अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके हिसाब से बिहेव करें या चीज़ों को करें, कोई डिसीजन भी लेना हुआ तो आप अपनी मर्जी से ना ले पा रहे, दूसरे के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा, मतलब ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं अपनी एक कह सकते हैं एक हुक्म चलाने वाली जैसी उसकी फितरत है। ईगोइस्टिक पर्सन मुझे लगता है ये जो भी आपकी लाइफ में, और ये कंट्रोलिंग बेसिकली इसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने में ही बहुत सक्षम हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत इस टाइम पीरियड पे तो बिल्कुल भी नहीं है, खासकर ऐसे मौक़ों पर कि जहाँ पर कोई डिसीजन लेना हुआ या कुछ भी फैसले आपको अपने जीवन से जुड़े हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अगर करने हुए या लेने हुए तो वो आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। किसी को फॉलो करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली किसी के दबाव में कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है कि इस ज़बरदस्ती के बंधन से बाहर निकलिए, या अपने आप को एक डिस्टेंस, एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती का मतलब कोई अपना आदेश ना चला पाए। तो ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है। अगर आज का दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो दोस्तों, ये क्लियर आपको अगेन इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है कि इस वक्त जो आपका एक आत्मविश्वास है वो आपको बहुत बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। आपको बस उस आत्मविश्वास पे भरोसा करने की ज़रूरत है और उसे अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको मनी रिलेटेड मैटर्स में, आपके करियर रिलेटेड मैटर्स में और आपके संबंधों से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस दिलाएगा। खाली इस वक्त आपको अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस, अपने खुद पर विश्वास कीजिए। अपने सेल्फ, जो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको लेते हुए आप उसको
सिक्योर रखते हुए आप आगे बढ़ते रहिए और आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता इस टाइम पीरियड में। ये आप देख सकते हैं इस समय जो एनर्जी, वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके फेवर में। कोई चाहे भी आपको बुरा करना तो इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्स टोटल आपके फेवर में है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी आपके साथ इस समय है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। कोई भी नया काम शुरू करना है तो कर सकते हैं, बस आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, यही आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। अगर कोई पुराना रिलेशनशिप था जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन बिगड़ी भी थी, तो हो सकता है चीज़ें क्लियर हो जाएं और एक नई जर्नी स्टार्ट हुआ आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये भी हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाएं और जो अभी तक नहीं है रिलेशनशिप में आप लोग में से, तो उन लोग के जीवन में एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका इंटरेक्शन रिसेंटली बढ़ा हो, वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप को कभी उम्मीद ना रहा हो कि इतना कंपैटिबल पार्टनर आपको मिल भी सकता है। तो हो सकता है आपके जीवन में अब वो कालखंड स्टार्ट हो जाए कि अब आपको एक ऐसा कंपैटिबल पार्टनर मिले जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ शेयर करने के बारे में सोच भी सकें। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर संदेश दिखाता है। और ये रिलेशनशिप खाली बस आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। आपके जैसे एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल हो गया, परिवार हो गया, किसी के साथ एक अच्छे संबंध की शुरुआत आपकी हो सकती है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और आपका व्यवहार देखकर लोग काफ़ी आपसे इंस्पायर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के उन्हें भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो एक आशावादी वाली जो फीलिंग है ना, वो उनके अंदर जागेगी, क्योंकि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं और इतने पॉजिटिव पर्सन है कि आपकी पॉजिटिविटी से जो आपके अराउंड में लोग, जो भी पर्सन आता है आपके अराउंड, उसे भी अच्छा फील होने लगता है, उसे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये कई लोगों को इंस्पायर करेगी, कई लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जीवन में लड़ने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देने वाली है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर दिखा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और ये क्लियर इंडिकेशन है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से परेशान थे, या फिर आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं सामने आया था। मतलब काफ़ी उम्मीदें आपकी जुड़ी हुई है। ये जो भी चीज़ है आपके जीवन में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई चीज़ है तो वो यही है। तो ये दिखा रहा है कि ये बहुत एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हो, आपके निजी जीवन में किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा था तो उसमें हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट आए सामने, आपके फेवर में आए और चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखें। बहुत बड़ा ये चेंज आएगा दोस्तों और ये एक बहुत पावरफुल चेंज होगा। जैसा कि कार्ड खुद ही ये चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो चेंज होगा ये नॉर्मल नहीं होगा, बहुत पावरफुल चेंज होगा। तो तैयार रहिए, ब्रेस योर सेल्फ। बहुत ही अच्छे मैं तो प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि ये जो भी चेंज आए वो बहुत पावरफुल चेंज आपके जीवन में बहुत खुशियों को लेकर आए, समृद्धि को लेकर आए, ताकि आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाए आपके लिए उसे हैंडल करना, चीज़ों को हैंडल करना। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, स्पेशली विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि सारे विघ्नों को आपके हल लें। दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम इसमें से 2 कार्ड्स आज और पिक करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और लेने के लिए। आपके जीवन में इस समय जो कालखंड है उसमें थोड़ा और क्लैरिटी हम यूनिवर्स से लेते हैं कि और क्या मैसेजेस या गाइडेंस है आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक ऐसा इशारा दे रहे हैं कि आपको अपने जीवन में इस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये एडजस्टमेंट हो सकता है आपके संबंधों से रिलेटेड, आपको बताने की कोशिश यूनिवर्स कर रहा है। ये आपके कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो आपके जीवन में कि जिसके वजह से आप अपने काम पे फोकस ना कर पा रहे हो, या फिर आप अगर फोकस करना भी चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो। जैसे किसी का अगर हेल्थ इशू चल रहा है घर में, या आपका अपना ही कोई हेल्थ इशू चल रहा है,
या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू जिसके वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपके हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स उसको प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं। मतलब आप ना अपने काम को ही पूरी तरीके से देख पाएंगे, ना ही अपने पर्सनल लाइफ को। सो थोड़ा सा अपने जीवन पे इस समय चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने काम को भी, अपने सेहत को भी, अपने परिवार को भी, एंड ऑफ कोर्स अपने पर्सनल लाइफ में फन फैक्टर को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और क्लैरिटी ले लेते हैं आपके लिए थोड़ा। सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे आपको क्लियर मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से कि इस टाइम फ्रेम में आपको यूनिवर्स की ओर सरेंडर करने की ज़रूरत है। और सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं इस समय उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनको याद ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं। ये कार्ड जो आया है ये इसीलिए आया है क्योंकि जब भगवान आपको याद करते हैं, देवी देवता आपको याद करते हैं, तो ऐसे कार्ड्स या ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए वो आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो अगर ये कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों तो वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं आपको भगवान याद कर रहा है, तो आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम उन्हें तभी याद कर सकते जब वो हमें याद करें, क्योंकि हम में कहाँ इतनी शक्ति है। तो आपको देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। तो प्लीज़ आप जिस भी गॉड, जिस भी देवी देवता में बिलीव रखते हैं उनके प्रति अपने आप को सरेंडर करें। जो भी इस समय आपके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है आपके जीवन में, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है आपके जीवन में, तो वो उसका रास्ता निकलेगा ही तब जब एक बार आप पूरे तरीके से ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें। आप सीधे भगवान के आगे यही सोच के सरेंडर करें कि आप जो भी रास्ता निकालेंगे वो महादेव ही निकालेंगे, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड ही निकालेगा। इस तरीके से अपना संपूर्ण सरेंडर करें इस यूनिवर्स के आगे, डिवाइन पावर के आगे, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है, गो बैक टू द सेंटर। जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए, जस्ट गो बैक टू द सेंटर। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं, सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएं, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं नेगेटिविटी के। सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।